हेलो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है लाइट। क्लास 10th का टॉपिक है लाइट। इसमें जो मैं आज पेज आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है 162 से लेके 168 तक। आपकी एनसीईआरटी का पेज है। 162 से लेके 168 एनसीईआरटी पेज। ओके, आप चेक कर सकते हो। और ये जो लेक्चर रहेगा वो यूजेस ऑफ कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर तक जो है आज करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, आप ट्राई करो कि आप जो है सिर्फ लेक्चर देखो नहीं, आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठो और जो मैं सिखा रही हूँ आप उसको जो है अच्छी तरह सीखो और अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो। ओके, ये आपका टॉपिक जो है क्लियर होगा। ठीक है, 162 पेज से जो मैंने बोला है कि 168 पेज तक, इसमें से आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा है कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चन और बीच में जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो सॉल्व होंगे। ठीक है, इसका सेकंड थर्ड पार्ट जो है, सेकंड के बाद थर्ड पार्ट जो है वो मैं दोबारा डिस्कस करूंगी क्योंकि वो साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो वो नेक्स्ट क्लास में लूंगी। सबसे पहले देखो, इसमें आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन focal length and radius of curvature, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले इसको कराने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बता दूं। अगर तो आपके पास कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो आप डायग्राम इस तरह बनता है उसका, कॉनकेव मिरर का। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, सॉरी भाई, दिस इज ए प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से लेके सीपी तक, सीपी इज ए रेडियस, और एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। दिस इज ए फोकल लेंथ। ओके, पी फॉर पोल, एफ फॉर फोकल लेंथ, फोकस इसको लिखो, एफ फॉर फोकस, और सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, कहने का मतलब ये है सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। कैसे? जैसे आप सर्कल बनाते हो तो सर्कल में अगर ये सेंटर से कोई लाइन पास करती है तो हम इसको क्या बोलते थे? डायामीटर। ओके, डायामीटर। और जब हम सर्कल के ऐसे सेंटर से लेके ऐसे कोई लाइन बनाते थे तो हम इनको क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इसी तरह ये जो है सी से लेके पी तक का डिस्टेंस जो है इसको बोला जाता है रेडियस। और एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस, दिस इज ए फोकल लेंथ। इज दिस क्लियर? अब देखो, मैं इसको जो है आपको पूछा है रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये इसकी फोकल लेंथ है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये फोकल लेंथ है। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? तो अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो आप ये लिखना कि F इक्वल टू आर अपॉन टू। एफ फॉर फोकल लेंथ, आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय टू। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू कैन राइट एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। ठीक है, अब देखो इसमें न्यूमेरिकल समटाइम पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर
अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ निकाल लो। तो ये क्या होता है r/2, वैल्यू पुट कर दो रेडियस की जगह पे, तो ये आ जाएगा 10/2, तो दिस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 5 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? अगर आपको एक और एग्जांपल कराती हूँ, देखो आपको क्लियर होगा। अगर आपको पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब मैं सीधा शॉर्ट ले रही हूँ, अगर आपको रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, ओके, तो आपको फोकल लेंथ पूछा है, तो ये r/2, मतलब फोकल लेंथ जो है आधी हो जाएगी, 5/2, दिस इज 2.5, ठीक है। अगर आपको रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ अगर हाफ करते हैं तो क्या होगा 5, डायरेक्टली लगा सकते हो। आपको बस ये याद रखना है, अगर रेडियस 10 है, जो भी रेडियस आपको दिया है, अगर आप उसका आधा कर देते हो तो वो आपको फोकल लेंथ मिलती है। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, अगर आपको रेडियस कुछ भी दिया है 30, 40, 50 कुछ भी दिया है, तो अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ जो है रेडियस का आधा होती है, ठीक है। अगर इसी तरह आपको अगर दिया होता, इफ जो है फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस निकालना है, यही फॉर्मूला यूज होगा। डोंट बी कंफ्यूज कि फॉर्मूला चेंज हो गया, यही फॉर्मूला है। 2 को इस साइड ले जाओ एफ के पास, तो ये 2f यहाँ पे लिखेंगे, रेडियस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ, रेडियस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। अगर आप एफ जो है 10 सेंटीमीटर है, तो वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 10, रेडियस जो है, अब देखो यहाँ पे फोकल लेंथ अगर 10 है तो रेडियस डबल होगा, फोकल लेंथ जो आपको गिवन है तो वो रेडियस जो है उसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आया आपके पास 20 सेंटीमीटर, ये आपके पास आंसर आएगा। इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया कि क्या रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। इज दिस क्लियर नो? अगर आपको कोई डाउट है अभी भी, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसके आंसर दे दूंगी। बट जो न्यूमेरिकल है इसके बेस पे यही पूछे जाते हैं, आपको ये फॉर्मूला रिवाइज करना है। इसका फॉर्मूला बना F इक्वल टू r/2, और जो है अगर रेडियस निकालना है तो ट्वाइस ऑफ एफ। अगर फोकल जो रेडियस है, अगर रेडियस जो भी आपको गिवन है, फोकल लेंथ जो है आधी हो जाती है, रेडियस का आधा, ठीक है, रेडियस को डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि देखो आपके बुक में टॉपिक दिया हुआ है कि इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, ये आपको टॉपिक दिख रहा है, ठीक है। इसको करने से पहले हमारे पास कुछ रूल्स हैं, अगर आपको वो रूल्स आते हैं तो आपके जो है ईच डायग्राम जो है बहुत अच्छी तरह बनेगा। अगर आपको रूल्स नहीं आते तो आपको से डायग्राम नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है, इसके रूल्स हैं डायग्राम बनाने के लिए, ये कह लो कि फॉर्मूला है उसका। फर्स्ट रूल ये कहता है, जैसे मान लो ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज ए पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब जो रेज आ रही, ये जो है अपर्चर होता है एम से लेके एम डैश तक, ठीक है, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये जो है अंदर की तरफ होता है। एक मिनट में, ठीक है, पहले तो आप ये समझो एम से लेके एम डैश तक, ये क्या है अपर्चर है, पी फॉर पोल। यहाँ पे जो है, अब देखो अगर कोई रेज यहाँ पे पैरेलल आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली रेज जो है, खुद देखो ये वाली रेज दोनों पैरेलल किसके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के। दोबारा देखो, ये वाली रेज दोनों जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो जब भी कोई रेज जो है पैरेलल होंगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये ऑलवेज पास करेंगी फोकस से। ये फर्स्ट रूल है,
ठीक है, कोई भी दिया हो, अगर आपको मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे डायग्राम दिया है, ये सारा कुछ बना के दिया है आपको। ठीक है, मेरा पेन थोड़ा सा खराब कर रहा है इसमें। ठीक है, आप अपने बुक कॉपी में डायग्राम अच्छी तरह बना लेना। आप सिर्फ समझने में ध्यान दो। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम आता पेपर में, ठीक है, ऐसे ये डायग्राम दिया है, यहाँ पे पोल, ये सारा कुछ मेंशन होगा वहां पे, आपको डायग्राम कंप्लीट करना है। तो अगर आपको रूल आता होगा, ये इसका फर्स्ट रूल है, अगर आपको रूल पता है तो आप आसानी से कर लोगे। ये कौन सी लाइन होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रेज, ये दूर से जो रेज आ रही हैं, ये पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा इसमें, ये जो है लाइन जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेगी फोकस में से, ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। ओके, तो यहाँ पे आया रूल आपके पास। फर्स्ट रूल ये है कि कोई रे है, ए रे पैरेलल टू, पैरेलल टू द प्रिंसिपल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू, विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, आसान शब्दों में मैंने ये बोला कि यहाँ पे जो रेज पैरेलल आ रही हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दे ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, तो ये फोकस में से पास करेगी। अब इसका ये तो हो गया फर्स्ट रूल। अब इसके सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल ये कहता है, डायग्राम सेम बनेगा, दिस इज कॉनकेव मिरर, इसको एम और एम डैश का नाम दो। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड पी, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो कि अगर कोई रे, ये वाली रे को मैं अगर ऐसे पास करा देती हूँ, ये रे जो है फोकस में से पास कर रही है। ठीक है, अगर कोई रे जो है फोकस में से पास करेगी, तो ये जो है पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रे इधर से जा रही है, एरो बना दो, ये रे इधर से गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जो है पैरेलल बन गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो फर्स्ट रूल आपने पढ़ा था, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। मतलब फर्स्ट रूल में ये कहा था कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस में से पास करेगा। लेकिन अगर कोई रे, सेकंड रूल में जो सिखा रही हूँ आपको, सेकंड रूल में ये बोला कि अगर कोई रे फोकस में से पास कर रही है, तो वो ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वो क्या होगी, ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे रूल लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो याद रख सकते हो, लिखना है तो लिख लो कि ए रे पासिंग थ्रू, passing through the focus, passing through the focus of a concave mirror, of a concave mirror, ठीक है, तो which is parallel to the, after reflection is parallel to the principal, principal axis। ये सेकंड रूल। थर्ड रूल देखो, इसी के अराउंड डायग्राम घूमते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। अगर आपको ये चार रूल्स आते हैं तो डायग्राम जो है आसानी से हो जाएंगे। अब देखो थर्ड रूल ये कहता है कि अगर आपके पास ये कॉनकेव मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है, तो ये बेंड नहीं होती, ये बिल्कुल जैसे गई थी उसी मीडियम में वापस आ जाती है। रीट्रेस द, रीट्रेस द सेम पाथ।
retrace the same path, same path. ओके, ये जो है रिट्रेस करेगी सेम पाथ, मतलब इस तरफ से आ रही थी और इसी तरफ जो है वापस चली जाती है। ठीक है, आई भी इसी तरफ से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है, तो ये रिट्रेस द सेम पाथ। ठीक है, और इसका जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर ये जो है आपके पास कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे रेयो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई रे जो है आ रही है ओब्लिकली, मतलब ऐसे, ये रे यहाँ स्ट्राइक कर रही है पोल के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये रे जो है ऐसे आ जाएगी, इधर से वापस निकल गई। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस टाइम में, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन का केस कर रहे हैं, तो ये उसका नॉर्मल बन जाती है उस टाइम में। तो यहाँ पे जो एंगल आई है वो ऑलवेज इक्वल टू आर होगा, आई ऑलवेज इक्वल टू आर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आया कि ये जो लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट ओब्लिकली पोल पे स्ट्राइक करती है, तो यहाँ से वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो है किसको होल्ड कर रही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को होल्ड करेगी। इज दिस क्लियर? ये इसके 4 रूल थे। देखो मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ। फर्स्ट रूल ने ये बोला कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो दे ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। सेकंड ये बोला कि अगर इफ ए रे गोज फ्रॉम, जो है जा रही है किससे, फोकस से जा रही है, तो वो ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, थर्ड रूल में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है तो वो कहीं भी बेंड नहीं होती, वो रिट्रेस द सेम पाथ, जिस तरफ से गई थी उसी तरफ वापस आ रही है। ठीक है, फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर कोई रे जो है ओब्लिकली पोल के ऊपर जो है स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड ए पॉइंट पी, पी इज द पोल। ठीक है, तो ये जो है क्या बन जाता है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे आई ऑलवेज इक्वल टू आर होगा। ठीक है, अब देखो इस रूल्स को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। इससे पहले एक और चीज बता देती हूँ जो मेन है, इसमें बात करेंगे अभी रियल इमेज, रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ये है, जैसे आज आजकल आपकी क्लासेस जो हैं ऑनलाइन चल रही हैं, तो दिस इज ए वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल क्लासेस भी बोलते हैं उनको, एक्चुअल में नहीं हो रही बट वर्चुअल हो रही हैं। तो रियल इमेज होता है कि रियल इमेज जो है एक्चुअल में पॉइंट्स मीट होते दिखाई देते हैं। मान लो मैंने ये कॉनकेव मिरर बनाया, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कोई रे पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे फोकस, यहाँ पे पोल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो है, ये ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, तो ये जो है रियल इमेज बनाती है, मतलब एक्चुअल में मीट होती है जिनको बोलते हैं। एक्चुअल अगर लाइंस मीट करती हैं तो वहां पे जो है इमेज फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई एक्चुअल में इमेज नहीं बन रहा, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये मैं आगे अभी डिस्कस करती हूँ। ठीक है, रियल इमेज जो है ऑलवेज फाउंड ऑन ए स्क्रीन, और जो अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा, उल्टा। इन्वर्टेड मतलब रियल इन्वर्टेड, इनवर्टेड इमेज इज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म। इन्वर्टेड का क्या मतलब है वो बताती हूँ। जैसे मान लो ये आपके पास कोई कैंडल है, ठीक है, इसका जो इमेज बन रहा है तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा, और ये इसका जो है बर्निंग पॉइंट जो है यहाँ पे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा कैंडल। तो दिस इज इन्वर्टेड इमेज। वर्चुअल इमेज जो है ये स्क्रीन पे नहीं बनता, नॉट फॉर्म ऑन ए स्क्रीन, नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, और ये हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। इरेक्ट मतलब सीधा, जैसा था वैसा ही,
जैसे मान लो प्लेन मिरर है जो आप यूज करते हो रोज, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और सेम साइज का ही बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। और ये जो आप सिनेमा की स्क्रीन देखते हो, आप जो है वहां पे रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड इमेज बनता है, लेकिन हमारा जब ब्रेन उसके बीच में इंटरैक्ट करता है तो हमारा ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारी आईज जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करती हैं, लेकिन जब हमारा ब्रेन उसमें इंटरैक्ट करता है तो आपको इमेज जो है सीधे दिखाई देते हैं। ये आगे आपका चैप्टर आएगा ह्यूमन आई, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इस जो आज रूल सिखाए हैं उसके बेस पे क्वेश्चन करना सिखाती हूँ। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपको डायग्राम पहला दिख रहा है, ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इन ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, ये उसकी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जहां तक आप नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा आपको कि बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो आप उसका जो है बताओ, नेचर बताओ, साइज बताओ कि कैसा इमेज बनेगा और उसकी पोजीशन बताओ, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक इसके जो है पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा जाता है, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, उसका इमेज कहाँ बन रहा है और उसका साइज पूछा जाता है, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। और साथ में उसका नेचर पूछा जाता है। ये तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। नेचर ऑफ इमेज कैसे लिखोगे, ये देखो, ठीक है। एक और मैं बता दूं, मैं इसको आगे जाके पी आई से डोनेट करूंगी। पी मतलब पोजीशन, इमेज, आई फॉर इमेज, आगे है साइज, एस आई, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी नेचर, नेचर इमेज, ठीक है, समझे। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ तो मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन करूंगी। अब देखो यहाँ पे रूल कैसे अप्लाई हो रहा है। ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो लाइन जा रही है, दिस इज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। यही हम पीछे रूल सीख के आए हैं। अब कैसे करेंगे, अब ये देखो, ऑब्जेक्ट हमने बोला कि ऑब्जेक्ट काफी दूर है, एट इन्फिनिटी पे है, तो ये मतलब है कि ये वाली लाइन, ये यहाँ पे स्ट्राइक करी, ये वाली लाइन यहाँ स्ट्राइक करी, ठीक है। ये वाली लाइन पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो कहने का मतलब फर्स्ट रूल अप्लाई होगा कि अगर इफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ तो ये लाइट जो है पास करेगी फोकस में से। इसी तरह ये पैरेलल लाइन है नीचे वाली, ये जो है जब स्ट्राइक करी तो यहाँ से ये जो है फोकस में से पास करेगी। अब देखो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, दिस इज पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। साइज क्या आएगा, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज इमेज फॉर्म करेगा, ओके। ये तो आगे उसका साइज। अब ये देखो, आपको पूछा पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन मतलब कि जो इमेज बना वो कहाँ पे बना, ये कौन सी पोजीशन है, ये फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एट फोकस, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये फोकस, नेचर ऑफ द इमेज, ये जो है इस लाइन पे बन रहा है रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड तब लिखते हैं जब एक्चुअल में कोई चीजें मीट हो रही हैं। ये टू रेज जो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म, ये इसका आंसर है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। इज दिस क्लियर। आपको क्वेश्चन पूछा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर देते हैं एट इन्फिनिटी पे, ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो आपको रूल याद रखने हैं। मैंने क्या बोला था कि अब अगर कोई रेज, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है तो हमेशा पैरेलल आएंगी, अगर वो रेज पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द फोकस एंड मीट एक्चुअल पॉइंट, तो जो एक्चुअल पॉइंट पे आके मीट करती है तो वो ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड पॉइंट साइज इमेज बनेगा। इज दिस क्लियर। अब ये देखो,
ये वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का दिखा रखा है, ये मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ये क्या हुआ, यहाँ पे रे पैरेलल आई स्ट्राइक करी, रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये इसका नॉर्मल बना। दिस इज नॉर्मल, रिफ्लेक्शन का रूल, आई ऑलवेज इक्वल टू आर, आई ऑलवेज इक्वल टू आर। अगर यहाँ पे आई 30 है तो आर भी 30 होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये कहता है कि आई जो है, आई ऑलवेज इक्वल टू आर। आई अगर आई जो है 30 है तो रेडियस आर भी 30 होगा, रिफ्लेक्शन। अगर आई 45 है तो आर भी 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रूल अप्लाई हुआ। अब बात करते हैं सेकंड, आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो, अगर आपको पूछा है कि ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड द, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, पर पीछे, ये सी है, सी से अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है, दिस इज ए ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब यहां से एक पैरेलल रे निकली ऑब्जेक्ट से, क्योंकि आपको इसका इमेज बनाना है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज देखना है कैसा बनेगा। अब देखो, यहाँ से एक पैरेलल रे निकली, अब यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, दिस इज ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। ये जो है फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। अब इसके बाद थर्ड रूल अप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ से एक रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है, तो ये जा भी इधर रही है और इधर से ही वापस आ रही है, दैट मीन रीट्रेस द सेम पाथ। ये थर्ड रूल अप्लाई हुआ, दिस इज ऑब्जेक्ट, इसमें जो है थर्ड रूल अप्लाई हो रहा है सी वाले केस में। ठीक है, तो थर्ड रूल अप्लाई हुआ, दोनों एक लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। तो अब देखो, ऑब्जेक्ट का जो साइज था, जो एक्चुअल साइज था, वो काफी बड़ा है, और जहां पे जो इसका इमेज बन रहा है वो जो है बिल्कुल छोटा है। ठीक है, कहने का मतलब ए जो है यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि उल्टा दिखा रहा है, ये वाली पोजीशन आपकी ए डैश बन जाएगी और बी वाली पोजीशन बी डैश बन जाएगी, तो ये जो है उल्टा साइज दिखा रहा है। अब देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन लिखनी है आपको, अगर पूछा गया यहाँ पे, फर्स्ट इज पोजीशन। ठीक है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज कहाँ बना है, तो ये देखो सी और एफ के बीच में बन रहा है। ठीक है, सी और एफ के बीच में, तो क्या लिखोगे, बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन एफ एंड सी। आपने पेपर में पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में। अब अगर आपको पूछा जाता है साइज, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज, देखो इसका एक्चुअल साइज ये था, लेकिन जब इसका इमेज बना तो छोटा बना, तो यहाँ पे लिखेंगे डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटा, डिमिनिश। ठीक है, अब इसके नेचर की बात करते हैं। नेचर क्या था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीधा पड़ा था, लेकिन आपको यहाँ पे उल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है, ये टिप इसकी नीचे दिख रही है, तो दैट मीन यहाँ पे जो है, एक तो ये एक्चुअल पॉइंट पे मीट कर रही है दोनों लाइन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ये इसका आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है सी के पीछे रखा गया है, तो सी की जो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये सी से पीछे की तरफ है। ठीक है, अब उसके बाद डायग्राम आपको बनाना होता है, तो आप पूरा प्रॉपर कनकेव मिरर, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सारी पोजीशन को लिख के, आफ्टर दैट यहाँ से एक रे जाएगी जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस में से पास कर जाएगी। एक अनदर रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलेगी, और वो रीट्रेस द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये जो है दोनों लाइनें एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं, तो इसलिए ये रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेंगी, और साइज ऑब्जेक्ट का छोटा होगा, दिस इज डिमिनिश, डिमिनिश साइज। ओके, और किसके बीच में बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये उसकी नेचर है, मतलब साइज ऑफ द, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। इज दिस क्लियर। अब देखो थर्ड पार्ट इसका,
सी पार्ट। अगर आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा गया, ये जो है सी पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब यहाँ से एक पैरेलल रे निकली, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। एक और रे निकली, यहाँ से अगर वो फोकस में से पास कर रही है तो वो जो है आपका रूल बनेगा सेकंड, जो बिल्कुल ऑपोजिट था फर्स्ट रूल का। मतलब अगर कोई रे फोकस में से पास करती है तो वो ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों लाइनें, ये देखो, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ और ये वाली लाइन यहाँ मीट हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पे मीट हो रही है। तो अब ये बन गया इसका साइज। अब देखो, जो साइज ऑब्जेक्ट का था, ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल इसके नीचे इमेज बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इसका लिखना है कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, ये हम देंगे आपको क्वेश्चन, आपको आगे इसकी पोजीशन लिखनी है। तो पोजीशन देखो, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बना, कहने का मतलब ये है। अब देखो ये सी के ऊपर ही बन रहा है, तो वहां पे लिखेंगे एट सी, एट सी, ठीक है, सी पे ही पोजीशन है उसकी। अब पूछा आपको साइज, एट सी, साइज, साइज कैसा है, साइज जो है सेम साइज बनेगा, ठीक है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइज बनेगा। सेकंड, थर्ड जो है इसका नेचर पूछा है, नेचर ऑफ द इमेज। तो यू कैन राइट, नेचर ऑफ द इमेज की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ये जो है रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इस तरह इसको लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक तो रूल आने चाहिए, ठीक है। सेकंड वन, अगर आपको रूल याद हैं तो आपके लिए डायग्राम बनाना आसान हो जाता है। अगर आपको रूल नहीं आते, आपसे डायग्राम ना तो बनेगा ना समझ आएगा कि कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। और बच्चों एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी, जैसे अभी, ठीक है, पढ़ाई भी आपके लिए जरूरी है, लेकिन मैं आपको बोलूंगी थोड़ा रीडिंग हैबिट डेवलप करो, ठीक है, रीडिंग हैबिट, दिस इज ए गुड फॉर स्टडी। इससे जो है आपको काफी स्टडी को रिवाइज करने में हेल्प मिलती है, कई नई चीजें सीखने को मिलती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है। अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज करो ताकि आपका जो है आपको साइंस समझ आए और आगे जाके हायर क्लासेस में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देखो आगे इसका डी पार्ट है। अब देखो डी पार्ट, आपको दिया है कि ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पड़ा है, ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, आपने सी और एफ के बीच में, ये एफ है ये सी है, ऑब्जेक्ट बीच में पड़ा है। तो अब कैसे करेंगे इसको, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे गई, ठीक है, ये रे जो है पैरेलल बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये पास कर गई फोकस में से, ठीक है, ये फोकस में से पास कर गई। अब दूसरी रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलेगी, ठीक है, ये इधर गई क्योंकि उसने रिट्रेस किया फॉर्म, ठीक है, और ये जो है आगे निकल गई, यहाँ पे आके वो एक पॉइंट के ऊपर जो है बना रही है, ठीक है। तो ये जो है इमेज उल्टा बन रहा है, दैट मीन दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगी, ठीक है। अगर आपको जैसे अब पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया, ये हम आपसे पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, तो सी और एफ के बीच में आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब आगे डायग्राम आपको बनाना है, तो अगर आपको रूल आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको आंसर देना है पोजीशन, पोजीशन ऑफ द इमेज बतानी है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब है बियॉन्ड द सी, सी से पीछे बन रहा है, ये जो है सी से पीछे बन रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे बियॉन्ड सी, ठीक है। आगे पूछा आपको साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज, जो इमेज बनेगा वो देखो, आपके पास ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे इन लार्ज, इन लार्ज इमेज, ओके।
और आपको पूछा है पोजीशन नेचर, सॉरी थर्ड पॉइंट है नेचर, नेचर ऑफ इमेज, क्योंकि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज भी वह फॉर्म हुआ है और एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। ठीक है, 4 केसेस में, अभी एक और केस है इसमें बताती हूँ। अब देखो ये वाला केस है, इसमें आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है एट एफ, ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे पड़ा है, एफ पोजीशन पे, फोकस के ऊपर है। यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आपकी पेंसिल रख दी तो ये ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा है, यहाँ से एक रे जाएगी, ये वहां पे स्ट्राइक करी, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू द फोकस। ओके, अब देखो एक रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करी तो दे फॉर्म, दीज टू रेज फॉर्म पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कहीं भी मीट नहीं करती, तो जब ये पैरेलल लाइंस मीट नहीं करेगी तो दैट मीन ये रेस कहां तक भी जा सकती हैं, तो दैट मीन एट इन्फिनिटी। अब आपको पूछा गया कि पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज दैट इज एट इन्फिनिटी, दैट इज एट इन्फिनिटी। सेकंड पॉइंट आपको पूछा गया कि साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज, तो साइज जो है बहुत बड़ा बनेगा, हाईली इन लार्ज, हाईली इन लार्ज। और उसके बाद अगर आपको नेचर पूछा है तो नेचर जो है इसकी भी क्या बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये इसका आ गया डी पॉइंट का कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा है तो पोजीशन ऑफ द इमेज उसकी इन्फिनिटी होएगी, जैसे जैसे, कहने का मतलब है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है पास जाता जाएगा कॉनकेव मिरर के, तो वो जो है इमेज जो बनाएगा, साइज ऑफ द इमेज बड़ा होता जाएगा। जैसे हमने यहाँ सी से शुरू किया था, सी पोजीशन से, सी से होते होते अब देखो ये फोकस पे आ गया ऑब्जेक्ट, तो जितना पास जाओगे इमेज उतना ही बड़ा बनेगा। अब बारी आती है इसके लास्ट पार्ट की, ये जो है इसका लास्ट रूल अप्लाई होगा, इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है एफ और पी के बीच में पड़ा है, ये एफ और पी के बीच में पड़ा है। अब देखो खुद देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट निकली, यहाँ पे पोल पे स्ट्राइक करी, ये आपको मैंने लास्ट रूल इसका बताया था, तो पोल के साथ स्ट्राइक करी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है ये चली गई, ये इसका नॉर्मल बन गया। ठीक है, अब इसके बाद एक लाइट और निकली, ये, ठीक है, तो ये जो है रिट्रेस द सेम पाथ। अब देखो ये लाइट यहाँ तक ही रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन में क्या था कि अगर कोई रे अगर यहाँ पे प्ले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाती है तो यहीं से बाउंस बैक हो जाती है, ये आगे नहीं जाएगी। अब खुद देखो इस केस में तो एक्चुअल में कहीं इमेज बना ही नहीं, एक्चुअल में इमेज बना ही नहीं। अब हम इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस लाइन को डॉटेड शो करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो है रे, ये वाली रे को पीछे की तरफ बढ़ाओ, जब ये पीछे की तरफ बढ़ेंगी तो एक पॉइंट पे आके मीट करेंगी। ठीक है, अब खुद देखो जब भी डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिखे तो इसका मतलब होता है कि दे फॉर्म जो है वर्चुअल इमेज, डॉटेड स्ट्रक्चर। अगर एक्चुअल लाइंस दिख रही हैं, जैसे ये डार्क लाइन ब्लू लाइन आपको दिख रही है, दिस इज ए एक्चुअल लाइन, और अगर डॉटेड लाइन जो है रिप्रेजेंट द वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी सीधा रखा था, आपको जो है सीधा दिख रहा है। अब देखो इसकी पोजीशन क्या है इमेज की, ये जो है कॉनकेव मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो कहने का मतलब जो इससे रिजल्ट आपको मिले, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, पहले तो ये लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट प्लेस एट पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में है,
तो आपको इसकी पोजीशन ऑफ द इमेज बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो यू कैन राइट बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ओके, अब उसके बाद, अब बिहाइंड द मिरर लिखने के बाद आपको पूछा साइज। साइज देखो, साइज बड़ा बना है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ द इमेज इन लार्ज। लार्ज क्यों? क्यों मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जो जो चीज पास जाती है मिरर के पास वो बड़ी होती जाएगी, एन लार्ज। ओके, उसके बाद आपको पूछा गया यहाँ पे नेचर। नेचर देखो, नेचर इसकी क्या है, क्योंकि डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द वर्चुअल इमेज एंड, और इमेज कौन सा बना, सीधा, ठीक है, तो दैट में लिखोगे वर्चुअल आएगा तो ऑलवेज इरेक्ट आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, ये तो था आपका कि कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय, एक मिनट भी, हाँ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब देखो कई बार आपको कन्वेक्स मिरर के भी पूछे जाते हैं, ये इसका टेबल है, ठीक है, ये टेबल मैंने लास्ट में प्लेस किया है इसका, ठीक है, हमने ऊपर पूरा जो है डिटेल, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कई बार पूछेंगे कि बिटवीन पी एंड एफ पड़ा है ऑब्जेक्ट, कभी सी एंड एफ, तो आपको बाकी ये तीनों टेबल बनाने होते हैं, आपको नेचर बताना है, पोजीशन बताना है, साइज बताना है। तो इसको करने से पहले आप पहले रूल अप्लाई करो, याद करो उसको। अगर आपको रूल याद हो जाते हैं, वीडियो को पॉज करके बार बार देखो, आपको समझ आएगा और आसानी से जो है आपके जो इमेजेस हैं वो बनेंगे। अब देखो, इसके बाद जो है कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केसेस हैं। ये कन्वेक्स मिरर जब बनाते हैं तो ये जो है कन्वेक्स मिरर है, ये इसका अपर्चर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल। अब पहले कॉनकेव के लिए ऐसे था, अब कन्वेक्स के लिए इस तरफ है। तो कहने का मतलब है कि अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसका पोल बनेगा, इसके फ्रंट में जाके फोकस बनेगा और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रे ऑफ लाइट आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्राइक करगी, ठीक है। तो रूल तो वही लग रहा है जो आपने पहले वाला सीखा कि ये जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये इसमें रिफ्लेक्शन तो हो गया, ये रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, आगे नहीं जाएगी लाइट क्योंकि रिफ्लेक्शन का केस है। तो रिफ्लेक्शन के केस में बाउंस बैक ऑन द सेम सर, ठीक है, ये बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है। तो ये बनने के बाद अब देखो इमेज कहीं नहीं बना, तो हमने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन में बनाया, ठीक है, तो ये फोकस में से पास किया। यही डायग्राम बता रहा है आपको, ध्यान से देखो। अगर कोई पैरेलल रेज जा रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है, ये केस किसका है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो अब ये ऑब्जेक्ट दूर पड़ा है, यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब एक्चुअल में इमेज कहीं नहीं दिख रहा था, तो हमें क्या किया कि हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया। जब हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये फोकस पे मीट कर गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसकी अगर आप पोजीशन लिखोगे तो पोजीशन में क्या आएगा, एट ए फोकस, एट द फोकस, फोकस के ऊपर जो है बनेगा, और बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और ये देखो ऑब्जेक्ट काफी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है वो काफी बड़ा होता है और फोकस पे आके ये पॉइंट साइज बन गया, तो ये छोटा साइज जो है डिमिनिश रहेगा। साइज ऑफ द इमेज क्या रहेगा, हाईली, हाईली डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटा, हाईली डिमिनिश और पॉइंट साइज, ओके, पॉइंट साइज। अब देखो वर्चुअल लाइंस आ रही हैं, तो दैट मीन नेचर
अंडरस्टूड है कि वही बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब इसके दो ही स्ट्रक्चर हैं कन्वेक्स के लिए। अब देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, इन्फिनिटी पोल, ये पोल है, इन्फिनिटी मतलब दूर है यहाँ पे। ये देखो यहाँ से एक रे निकली, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये जाके कन्वेक्स मिरर से टकराई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह एक रे और निकली, ये वाली रे जो है ये इसको जब डॉटेड बनाओगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी। ठीक है, ये जो है बीच में जो लाइन दिखा रहा है, ये वाली लाइन जो है ये नॉर्मल है, नॉर्मल यहाँ पे मीट करेगा, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, ये इसकी इंसिडेंट लाइट है, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस इज नॉर्मल। यहाँ पे जो है आई इक्वल टू आर। ठीक है, ये इसका आई बना, ये इसका आर, तो ये जो है इसको अगर आप इधर पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो ये फोकस में से पास करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो साइज बनेगा इमेज का, एक तो वो डिमिनिश बनेगा और साथ में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अब मैं इसका टेबल दिखाती हूँ आपको, आपकी बुक में दिया हुआ है कि एट इन्फिनिटी अगर कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर है, आपको पेपर में ध्यान से पढ़ना है, कन्वेक्स दिया है कि कॉनकेव दिया है। कन्वेक्स जो कॉनकेव है उसके 6 केसेस हैं और कन्वेक्स के ओनली 2 केसेस हैं। ओके, 2 केसेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन उसकी फोकस होएगी, बिहाइंड द मिरर बनेगा, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज होगा, वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म करेगा। अगर वो बिटवीन इन्फिनिटी और पोल ऑफ पड़ा है तो ये जो है बिटवीन पी एंड एफ, एफ एंड बिहाइंड द मिरर, दिस इज डिमिनिश, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज दिस क्लियर? अब इसके बाद एक और चीज है जो लास्ट है, फटाफट वो टॉपिक कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। अगर मान लो मैंने आपको 3 मिरर दिए, एक मैंने दिया प्लेन मिरर, एक दिया कॉनकेव मिरर और एक मैंने आपको दिया कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं आपको बोलूं विदाउट टच किए आप मेरे को ये बताओ कि ये कौन सा मिरर है। आपने इस मिरर्स को टच नहीं करना, बट आपने बताना है कि ये मतलब 3 तरह के मिरर आपके सामने रख देते हैं, तो आपको हमने ये नहीं बोला कि प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो हाउ टू जज इट कि वो कौन से मिरर होंगे। देखो, अगर तो वो सेम साइज फॉर्म करेगा, जो आपका एक्चुअल साइज है वो सेम बताता है तो वो बनेगा प्लेन मिरर। ठीक है, अगर वो बताता है बड़ा लार्ज इमेज फॉर्म करेगा, लार्ज इमेज बताएगा तो वो बनेगा कॉनकेव मिरर। और अगर आप जो है यहाँ पे जो है स्मॉल स्मॉल इमेज फॉर्म करेगा तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि बच्चों को बोला जाता है कि आपको हम 3 मिरर देते हैं, आपको ये नहीं बताया कि वो मिरर कौन से हैं, आपने उसको जज करना है। कई बार आपने ना मॉल्स में देखा होगा, वहां पे 3 तरह के मिरर लगाए जाते हैं, ठीक है, मिक्स करके। अगर आप उसके पास जाते हो तो आपका इमेज बहुत बड़ा दिखाता है, तो कई बार वो इमेज छोटा दिखाता है और कई बार सेम साइज दिखाता है। तो वो अगर वो सेम साइज दिखा रहा है तो दिस इज प्लेन मिरर, अगर वो लार्ज इमेज फॉर्म कर रहा है दिस इज कन्वेव मिरर, और ये जो है कन्वेक्स मिरर अगर छोटा साइज बताता है। अब इसका एक छोटा सा और है कि अगर आपको पूछा जाता है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है, तो फर्स्ट जो है लिख सकते हो टॉर्चेस में यूज किया जाता है, जो भी टॉर्च यूज करते हो, ठीक है, सोलर फर्नेस होते हैं उनमें यूज किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सोलर कुकर में यूज किया जाता है, सोलर कुकर में यूज किया जाता है, हेडलाइट में यूज किया जाता है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल, जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी जो हेडलाइट्स हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इसका, ये शेविंग शेविंग मिरर में यूज किया जाता है, जो आपके घर में
आपके पापा शेविंग मिरर यूज करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपके जो चेहरे पे जितने भी बाल होते हैं वो उसको हाईलाइट करके दिखाता है, लार्ज इमेज फॉर्म कर देता है। डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं पेशेंट के लिए, जैसे दांत को देखने के लिए डेंटिस्ट जो है, क्योंकि टूथ का जो साइज है वो बड़ा करके दिखाता है, तो डेंटिस्ट जो है इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब जो मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी प्रेफर ए convex mirror as a rear view, this is very important question, rear view mirror in vehicle। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो कन्वेक्स मिरर है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियर व्यू मिरर जो है क्यों यूज किया जाता है व्हीकल्स के अंदर, क्योंकि ये जो है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कैन कवर ए वाइडर रेंज, ठीक है, और एंड गिव इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज फॉर्म कर देता है। जैसे पीछे से गाड़ी आ रही है, ट्रक बहुत बड़ा होता है, वो पूरे ट्रक को जो है रियर व्यू मिरर, अगर आपको पूछा जाए कि गाड़ियों में ये मिरर होता है, बाइक स्कूटर में भी होता है, तो रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, उसका नाम होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या करता है कि जो पीछे से गाड़ियां आ रही हैं उसका साइज छोटा करके आपको दिखा देता है। और दूसरा इसका यूज किया जाता है, यूज टू सी यूज टू सी फुल लेंथ, अगर आपको फुल लेंथ देखनी है बिल्डिंग की, उसके लिए यूज किया जाता है, फुल लेंथ इमेज ऑफ टॉल बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखने के लिए कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, एक तो ये सीधे सीधे अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि राइट द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, आप डायरेक्टली लिख दो, बट समटाइम क्वेश्चन को घुमा देते हैं कि टॉर्चेस में कौन सा मिरर यूज होता है, तो आप लिखोगे कॉनकेव। ठीक है, सोलर फर्नेसेस में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव। सोलर कुकर में कौन सा यूज होता है, कॉनकेव। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है रियर व्यू मिरर किसको बोला जाता है, तो यू कैन से दैट कन्वेक्स मिरर। अगर आपको पूछा जाता है कि फुल लेंथ ऑफ इमेज किसी भी बिल्डिंग का देखना है, तो वो उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, दिस इज ऑल्सो कन्वेक्स मिरर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आपके 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन, और रे डायग्राम जो है स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसमें से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, दिस इज ए इम्पॉर्टेंट लेक्चर फॉर 10th क्लास, क्योंकि ये बोर्ड क्लास है, तो आपको ये छोटी छोटी ब्रीकियां पता होनी चाहिए। इसकी सेकंड वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी। ठीक है, तब तक आप इसके जो है नोट्स बना के रखो और इसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करके जाना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।